हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में सारे ही यूनिट के वो सारे टॉपिक्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम वो सारे थ्योरी टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा बेसिकली कि कौन कौन से टॉपिक्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, किन पे आपको ध्यान देना है, किन पे आपको ध्यान नहीं देना है ज़्यादा। ठीक है, और इसके अलावा हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सो ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले यहाँ पे टॉपिक्स लिखे हुए हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल 16 टॉपिक्स हैं। इसके अंदर कुछ सब टॉपिक्स भी हैं, अगर आप पढ़ोगे एक एक तो आपको दिख जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक है हमारा क्लिपर सर्किट ऑपरेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन लेयर इन अ सेमीकंडक्टर डायोड। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, आपको पढ़ना है। अगर आपने पढ़ रखा है तो आप डेफिनेटली इसको रिवाइज कर लो, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एक बार इसको देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ जेफेट। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर एंड यूनिट फॉलोअर यूजिंग ओपैम्प्स। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे आ सकता है, सेम इसी तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट इज वर्किंग ऑफ बेसिक लॉजिक गेट्स एंड यूनिवर्सल गेट्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी यहाँ पे स्टार मार्क्ड क्वेश्चन है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, इन क्वेश्चंस को अगर आपने पहले से नहीं पढ़ रखा है तो आप स्किप कर सकते हो। अगर आपने पहले से इनको कभी भी पढ़ा है तो एक बार रिवाइज जरूर कर लेना, मैं यही चीज़ कहूँगा। बट अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप, इफ़ यू वांट, अगर आपको सिर्फ पास होना है अच्छे मार्क्स से, तो आप सिर्फ स्टार मार्क्ड क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लो, आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे। ठीक है, इसके अलावा, ठीक है, इन थ्योरी पार्ट के अलावा जो न्यूमेरिकल्स मैं कराऊंगा, इनको ज़रूर से प्रैक्टिस कर लेना एटलीस्ट एक बार। ठीक है, अगर आप अभी भी कॉपी पेन लेके बैठोगे, ठीक है, तो 1 घंटा लगेगा मैक्स टू मैक्स ये सारे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने में। ठीक है, एक ही दो कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो आपको टाइम लेंगे समझने के लिए, अगर आपने पहले से बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई की है तो। अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ाई की है, ठीक है, कॉलेज गए हो, क्लासेस अटेंड की है, तो थोड़ा बहुत चीज़ें आपको समझ में ईजिली आ जाएंगी। ठीक है, ओके, सो जो स्टार मार्क टॉपिक्स हैं, सबसे पहले वर्किंग ऑफ बेसिक लॉजिक गेट्स और यूनिवर्सल गेट्स, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, आपको आना चाहिए। नेक्स्ट, नीड फॉर मॉड्यूलेशन एंड वेरियस मॉड्यूलेशन टेक्निक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स में, आगे भी एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, वर्किंग ऑफ हाफ वेव, फुल वेव एंड ब्रिज रेक्टिफायर। अब ये तीनों तो नहीं आते हैं एक साथ, बट इन तीनों में से कोई दो या इन तीनों में से कोई भी एक कंप्लीटली विद वेव फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, बाकी ये जो सारे थ्योरी टॉपिक्स लिख रखे हैं यहाँ पे मैंने, इन सब में से कई सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिसकी वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। सो आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यहाँ पे जो रेड मार्क्ड हैं, आप इनमें से सर्च कर लेना कौन से टॉपिक्स अवेलेबल हैं और एक बार पढ़ लेना। ठीक है, उसके अलावा आप दूसरे चैनल्स को देख सकते हो, जब तक मैं इसका कंटेंट प्रॉपरली नहीं देता हूँ आपको। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा कि जल्दी से जल्दी मैं इन सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन वाली वीडियो भी आपको प्रोवाइड कर दूं, ताकि आपको ज़्यादा इधर उधर घूमना ना पड़े, आप इधर उधर परेशान ना हो। ठीक है, बट स्टिल अभी की अगर हम बात करें, टाइम कम है, इसलिए मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो को बना दिया है ताकि आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सको जल्दी से जल्दी विथ इन लिमिटेड टाइम। ठीक है, तो आपको ये सारे टॉपिक्स देखने हैं। नेक्स्ट इज हमारा डिप्लीशन टाइप एंड इन्हांसमेंट टाइप मॉसफेट विथ ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो, अब इसमें से डिप्लीशन टाइप और इन्हांसमेंट टाइप दोनों आए हैं एग्जाम में, बट अलग अलग आए हैं। ठीक है, एक बार ये वाला आया था, एक बार ये वाला आया था। ठीक है, सो दोनों आप पढ़ लेना, एक बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, कंपोनेंट ऑफ आईओटी सिस्टम। ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में, इस बार भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि अब आईओटी का बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशन हो रहा है आपके सिलेबस में भी, तो हाइयर चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, इंपॉर्टेंट है, लास्ट यूनिट का ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा। जनरल मॉडल ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन एंड इट्स इवोल्यूशन। देखो, ये 10 और 9, ये जो दो क्वेश्चन है, इन दोनों में से एक क्वेश्चन डन है यूनिट 5 का। ठीक है, ये आएगा ही आएगा एग्जाम में। नेक्स्ट इज वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स एंड वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स पे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, वोल्टेज ट्रिपलर सर्किट जीना डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर, इंपॉर्टेंट है, बट इफ यू वांट यू कैन स्किप दिस। ठीक है, वर्किंग ऑफ एलईडी एंड फोटोडायोड्स, एक बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में, तो इफ़ यू वांट आप पढ़ सकते हो। अगर आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है तो आप थोड़ा बहुत एलईडी और फोटोडायोड्स के बारे में पढ़ लो, ताकि इन केस ये क्वेश्चन आता है तो आप 7 मार्क्स के अंदर इसको प्रॉपरली अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है, नेक्स्ट इज ब्लॉक डायग्राम एंड आइडियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओपैम्प। ये मस्ट है, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। ठीक है, ओपैम्प एज इंटीग्रेटर एंड डिफरेंशिएटर, ये दोनों बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो सिमिलर टॉपिक हैं। अगर आपने एक के बारे में पढ़ा है तो दूसरे के बारे में डेफिनेटली आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ये दोनों टॉपिक्स ज़रूर से प्रिपेयर कर लेना, इन दोनों में से एक टॉपिक एग्जाम में आपको दिख जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज एएम मॉड्यूलेटर एंड यूनिटी गेन एम्पलीफायर। ये दोनों टॉपिक
अलग-अलग हैं वैसे तो, मैंने यहाँ पे साथ में लिखे हुए हैं, बट ये दोनों अलग-अलग टॉपिक्स हैं और आपको इनको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है? तो जो रेड मार्क्ड हैं यहाँ पे क्वेश्चन, रेड स्टार मार्क्ड, ये क्वेश्चन उन स्टूडेंट्स के लिए है जो पास होने के लिए एग्ज़ाम पढ़ रहे हैं, ठीक है? और जो चाहते हैं कि वो अच्छे मार्क्स से पास हो जाएँ। लाइक 70 में मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आप इस पर्टिकुलर वीडियो में जितना कुछ मैंने आपको बताया है, ठीक है? जैसे कि ये रेड मार्क्ड क्वेश्चन हो गए, ठीक है? और जितने न्यूमेरिकल्स मैं करा रहा हूँ, इन सबको अगर आपने कर लिया तो आप ईज़िली 45 प्लस स्कोर कर जाओगे, ठीक है? ईज़िली, ठीक है? मिनिमम है वो, उससे ज़्यादा ही आएँगे मार्क्स, ठीक है? और अगर आपको अच्छे से एग्ज़ाम देना है, यानी कि आप चाहते हो कि आप 60 अबव स्कोर करो या 55 अबव स्कोर करो, तो ये सारे ही टॉपिक्स आपको अच्छे से आने चाहिए। न्यूमेरिकल जितने मैं करा रहा हूँ वो आने चाहिए, जो मैं नहीं करा रहा हूँ वो भी आने चाहिए, ठीक है? सब कुछ आपको आता होगा तभी आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो, बेसिकली कहने का मतलब ये है। तो ये वीडियो उनके लिए है जो लास्ट मोमेंट पे अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं। सो स्टार्ट करते हैं अब हम न्यूमेरिकल के साथ। आई होप थ्योरी वाला पार्ट आपको समझ में आ गया है कि कैसे आपको पढ़ना है। हाँ, एक चीज़ और, कुछ थ्योरी टॉपिक्स मैं, जैसा कि अभी पहले भी मैंने बताया, कुछ थ्योरी टॉपिक्स मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, तो उनकी प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। जो टॉपिक आपको समझ में आता है वहाँ से आप पढ़ लीजिए। जो टॉपिक्स आपको उस प्लेलिस्ट में ना मिले, आप उसको गूगल से या कहीं से भी पढ़ लेना, ठीक है? या आपके नोट्स होंगे उसमें से पढ़ लेना। पढ़ के जाना, क्योंकि पढ़ के नहीं जाओगे तो एग्ज़ाम में नहीं लिख पाओगे, ठीक है? ये थियरी सब्जेक्ट नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा डायग्राम्स और बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हो, वेव फॉर्म वगैरह आएगी हर एक क्वेश्चन में। सो अगर आप एक बार देखे नहीं रहोगे तो आपके लिए वहाँ पे आंसर बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? ओके, सो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स के साथ। आई होप थ्योरी आपको समझ में आ गया है कि आपको क्या-क्या चीज़ें पढ़नी है, ठीक है? न्यूमेरिकल में मैंने प्रीवियस ईयर 2022 से लेके 2024 तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उन सारे क्वेश्चन पेपर्स को देखा था, और उसमें से जो भी मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगे कि ये क्वेश्चन इतने मार्क के अंदर आपसे पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम्स में, वो सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कराए हुए हैं, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, जो कि 2 मार्क का क्वेश्चन है हमारा। आउटपुट ऑफ पर्टिकुलर ओपैम्प इंक्रीजेस 8 वोल्ट इन 12 माइक्रोसेकंड, ठीक है? व्हाट इज द स्लीव रेट, ठीक है? तो सबसे पहले समझते हैं कि स्लीव रेट होता क्या है, ठीक? स्लीव रेट, इट इज अ मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये बेसिकली मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज होता है टाइम के रिस्पेक्ट में, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में कितना मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज चेंज हो सकता है। तो सिंपल, जैसे कि इसकी डेफिनेशन है वैसे ही इसका फॉर्मूला है। एस आर यानी स्लीव रेट इज इक्वल्स टू डेल वी नॉट अपॉन डेल टी। डेल वी नॉट यानी चेंज इन वोल्टेज और डेल टी मतलब चेंज इन टाइम, राइट? दोनों वैल्यूज आपको क्वेश्चन में गिवन है। डेल वी नॉट की वैल्यू 8 वोल्ट और डेल टी की वैल्यू 12 माइक्रोसेकंड। आप फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज रखोगे, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है? सो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे ऐसे हैं जो मैं खुद से भी सॉल्व करूंगा, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्ट फॉर्मूला में वैल्यूज रखनी है, तो उनको मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया। आपको बस मैं समझा दूंगा कि कैसे यहाँ पे सोल्यूशन आ रहा है, ठीक है? Okay, so next question is calculate the ones and twos complement of binary number 1010101। ठीक है, ये भी 2 मार्क के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में। वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, जहां जहां पे वन है वहां वहां जीरो कर दो, जहां जहां जीरो है वहां वहां वन कर दो, ठीक है? सो सबसे पहले वन है हमारा तो जीरो लिखेंगे, देन जीरो, वन, वन को जीरो, जीरो को वन, वन को अगेन जीरो, जीरो को वन और वन को फिर से जीरो। सो ये हमारा हो गया वंस कॉम्प्लीमेंट इस पर्टिकुलर बाइनरी नंबर का, ठीक है? टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका थोड़ा सा अलग है, ठीक है? आप पहले वंस कॉम्प्लीमेंट लिख लो, जीरो वन जीरो वन जीरो वन जीरो, ठीक? अब टूस कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करते हैं, इसमें वन हम ऐड कर देते हैं, ठीक है? तो जब आप यहाँ पे वन ऐड करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, जीरो प्लस वन, 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 जीरो, वन, जीरो, वन, ठीक है? इस जीरो को हम इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है? तो ये है आपका टूस कॉम्प्लीमेंट। फाइनल रिजल्ट हमारा टूस कॉम्प्लीमेंट का क्या आया, 101011। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये भी समझ में आएगा कि वंस और टूस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है? ये निकालना आपको इसलिए आना चाहिए क्योंकि ये 2 मार्क के अंदर भी पूछा जा सकता है, 7 मार्क के अंदर ये अटैच होकर क्वेश्चन आ सकता है कि वंस और टूस कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करो, ठीक है? जो कि आया भी है आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है? Okay, so next is for a transistor IE is equals to 10 milliampere and alpha is equals to 0.987. Find IC and IB। IC क्या होती है हमारी, IC इज कलेक्टर करंट, ठीक है, यानी कि मेन आउटपुट जो करंट होती है आपकी, और IB आपकी होती है बेस करंट, यानी कि स्मॉल कंट्रोल करंट जो होती है आपके एमीटर में, ठीक है?
अब इसमें गिवन क्या-क्या है सबसे पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पे गिवन है IE हमारा, ठीक है? IE गिवन है 10 मिली एम्पीयर। IE क्या होता है? टोटल करंट फ्लोइंग इन एमिटर। देखो, ये सब मैंने यहाँ पे इसलिए लिख दिए हैं कि कौन-सी वैल्यू का क्या मतलब है, ताकि एग्ज़ाम में, अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में डायरेक्टली दे रखा था IE एंड अल्फा, ठीक है? बट एग्ज़ाम में अगर आपको दे रखा हो द टोटल करंट फ्लोइंग इन एमिटर इज़ 10 मिली एम्पीयर एंड द बेस करंट गेन इज़ 0.987, तो आप कन्फ्यूज़ ना हो, आपको ये पता रहे कि हाँ, बेस करंट गेन का मतलब अल्फा होता है एंड टोटल करंट फ्लोइंग इन एमिटर का मतलब IE होता है, ठीक है? तभी आप फॉर्मूले को इजीली यूज कर पाओगे और इम्प्लीमेंट कर पाओगे, ठीक है? ओके, सो अब IC और IB फाइंड करना है, ठीक है? सो IC फाइंड करने के लिए हमारे पास यहाँ पे दो फॉर्मूले मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है? पहला फॉर्मूला है हमारा IC इज इक्वल्स टू अल्फा डॉट IE, ठीक है? इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम IC कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है IE इज इक्वल्स टू IC प्लस IB, ठीक है? इससे हम क्या कैलकुलेट करेंगे, IB कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? सो पहले फॉर्मूले के अंदर जब आप वैल्यूज पुट करोगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, IC इज इक्वल्स टू अल्फा की वैल्यू 0.987, IE की वैल्यू 10 मिली एम्पियर गिवन है, ठीक है? सो जब इस वैल्यूज को आप यहाँ पे पुट करोगे तो आपका आंसर आएगा 9.87 मिली एम्पियर। ओके, नेक्स्ट सॉल्विंग सेकंड इक्वेशन। अब हमें IC की वैल्यू मिल चुकी है, तो हम IC की वैल्यू और IE की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है। दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन में रखेंगे तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएंगी, I इज इक्वल्स टू IC प्लस IB इक्वेशन। ओके, देन IE की वैल्यू 10, IC की वैल्यू 9.87, IB यहाँ पे लिखा हुआ है। अब जब आप IB को कैलकुलेट करोगे, 9.87 को उस साइड भेजोगे तो हो जाएगा IB इज इक्वल्स टू 10 माइनस 9.87, दैट इज 0.13 मिली एम्पियर, ठीक है? सो इसमें भी कुछ करना नहीं था, डायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज रखनी थी, इसलिए मैंने ऑलरेडी पहले से कर रखा था इसको। सो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली मुझे बता सकते हो कि क्या डाउट आपको आ रहा है, तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं वहीं पे सॉर्ट कर दूं या फिर दूसरी वीडियो बना दूं उसके रिगार्डिंग, ठीक है? इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में ये भी मेंशन कर सकते हो कि मेरे समझाने का तरीका आपको समझ में आ रहा है या नहीं, क्योंकि मैं न्यूमेरिकल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ। आई होप दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम जब मैं प्रॉपर न्यूमेरिकल की वीडियोस बता रहा हूँ, ठीक है? सो प्लीज़ डू टेल मी कि कैसा है मेरा न्यूमेरिकल्स को पढ़ाने का तरीका, सो दैट मैं इसको इम्प्रूव कर सकूँ, राइट? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 500 वाट कैरियर पावर इज मॉड्यूलेटेड टू डेप्थ ऑफ 90%, कैलकुलेट टोटल पावर इन मॉड्यूलेटेड वेव, ठीक है? ये भी 2 मार्क के अंदर क्वेश्चन आया था, ठीक है? ये भी 2 मार्क के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है? थोड़ा सा लेंदी है बट 2 मार्क्स के अंदर था। लेंदी इसलिए क्योंकि मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में लिखी हुई हैं। आप डायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज रखोगे तो लेंदी नहीं लगेगा, 4 लाइन में आंसर खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है? ओके, अब इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है हमको, सबसे पहले हमको 500 वाट कैरियर पावर गिवन है, ठीक है? पीसी इज इक्वल्स टू 500 वाट। नेक्स्ट हमको क्या गिवन है, मॉड्यूलेटेड टू डेप्थ ऑफ 90%, डेप्थ हमको दे रखी है 90% मॉड्यूलेशन की, ठीक है? इसको हम मॉड्यूलेशन इंडेक्स भी बोलते हैं, ठीक है? सो एम इज इक्वल्स टू 0.9 या फिर 90%। नेक्स्ट हमें पीटी कैलकुलेट करना है, पावर इन मॉड्यूलेटेड वेव, टोटल पावर कितनी है हमको ये कैलकुलेट करना है। सो टोटल पावर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, पीटी इज इक्वल्स टू PC in स्क्वायर ब्रैकेट्स 1 प्लस एम स्क्वायर बाई 2 क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट। सो बेसिकली ये हमारा फॉर्मूला है, कुछ नहीं करना है, जो वैल्यूज हमको गिवन है इस फॉर्मूले के अंदर पुट करो और आंसर निकल आएगा, ठीक है? सो अब हम यहाँ पे डेटा डालेंगे, जब डेटा डालेंगे उसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 702.5 वाट, ठीक है? बाकी कैलकुलेशन करके दिखाना, आई डोंट थिंक सो कि आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, आपको कैलकुलेशन डेफिनेटली समझ में आ रही होगी, ठीक है? करना कुछ नहीं है, बस फॉर्मूले के अंदर आपको वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है? सो फॉर्मूला याद कर लेना। हो सकता है एग्जाम में आपको ये दोनों गिवन हो, ये कैलकुलेट करना हो, या ये दोनों गिवन हो, ये कैलकुलेट करना हो, तो आप इसी फॉर्मूले के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है? ओके, सो बात हो गई 2 मार्क के क्वेश्चन की। 2 मार्क के इससे ज़्यादा क्वेश्चंस मुझे नहीं मिले इंपॉर्टेंट, ठीक है? सो इतने ही मैंने कराए हुए हैं और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे भी एग्जाम में, तो आएंगे, ठीक है? इसके अलावा नहीं आएंगे, ठीक है? ओके, अब 7 मार्क के क्वेश्चन देख लेते हैं जो बड़े क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम में। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, एन एनपीएन ट्रांजिस्टर विद बीटा इज इक्वल्स टू 97 इज ऑपरेटेड इन द सीबी कॉन्फ़िगरेशन इफ एमिटर करंट इज 2 मिली एम्पियर एंड रिवर्स सैचुरेशन करंट इज 12 माइक्रो एम्पियर, व्हाट आर द बेस एंड कलेक्टर करंट, ठीक है? यहाँ पे IB और IC निकालना है हमको, ठीक है? IE हमको दे रखी है, एमिटर करंट दे रखी है 2 मिली एम्पियर, ठीक है? गिवन है। एमिटर करंट गेन, देखो बीटा क्या होता है, एमिटर करंट गेन होता है, ये हमको दे रखा है 97, ठीक है? IR हमको दे रखा है 12 माइक्रो एम्पियर। IR क्या है, हमारी रिवर्स सैचुरेशन करंट, ठीक है? 12 माइक्रो एम्पियर। 12 माइक्रो एम्पियर को पहले तो मिली एम्पियर में कन्वर्ट कर लो, ठीक है? आप हमेशा देखना कि सबकी यूनिट सेम हो, अगर करंट दो जगह दे रखा है ना तो दोनों करंट की यूनिट सेम होनी चाहिए, ठीक है? चाहे आप इसको माइक्रो एम्पियर में कन्वर्ट कर लो, चाहे इसको आप मिली एम्पियर में कन्वर्ट कर लो, आपकी चॉइस है, ठीक है?
अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले हमको अल्फा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि जब तक अल्फा की वैल्यू नहीं निकालेंगे हम आईसी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, ठीक है। अगर नहीं पढ़ी है तो इसको याद कर लो, ये रिलेशनशिप होता है अल्फा और बीटा के बीच का, ठीक है। नाउ अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, बीटा की वैल्यू क्या है 97, तो 97/98 यानी 0.989, ठीक है। तो ये अल्फा की वैल्यू आ गई हमारी। अब हमारे पास अगला फॉर्मूला है आई सी इज इक्वल्स टू अल्फा डॉट आई प्लस आई आर, ठीक है। जब भी आपको रिवर्स सैचुरेशन करंट दे रखा होगा तो आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। अब इस फॉर्मूले में जब आप वैल्यू पुट करोगे, क्योंकि अल्फा की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट करी, आई ई की वैल्यू हमको ऑलरेडी गिवन थी, आई आर की वैल्यू ऑलरेडी गिवन थी, तो ये सारी वैल्यूज जब आप इस इक्वेशन में रखोगे तो आपको आंसर मिलेगा 1.991 मिली एम्पियर, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमें कैलकुलेट करना है आई बी, जो कि है बेस करंट, ठीक है। कलेक्टर करंट कैलकुलेट हो गई। अब बेस करंट का फॉर्मूला आपको पता है आई ई माइनस आई सी, जैसे कि आपने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी रखा हुआ था, ठीक है। सारी वैल्यूज हमको पता है, आई ई हमने कैलकुलेट नहीं किया था, हमको गिवन था, आई सी हमने कैलकुलेट किया, ठीक है। दोनों वैल्यूज यहाँ पे आप जब रखोगे तो आपका आंसर आएगा 8.4 माइक्रो एम्पियर, या फिर कुछ लोगों का थोड़ा सा डेसिमल प्लेसेस वैल्यू वेरी कर सकती हैं, क्योंकि ये काफ़ी 3 4 5 डेसिमल प्लेसेस के बाद की कैलकुलेशन है, ठीक है। तो मेरा 8.4 माइक्रो एम्पियर आ रहा है, आप सॉल्व करना, हो सकता है आपका 8.5 8.6 भी आ सकता है, ठीक है। सो वो सही है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्जन, ठीक है। कन्वर्जन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं थोड़ा सा आपको उस तरीके से समझाऊंगा कि आप इजीली किसी भी तरह का कन्वर्जन कर सको, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन जो हम देखेंगे, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, ठीक है। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया है। अगर आपको थोड़ा सा भी बेसिक आइडिया नहीं है कन्वर्जन का, तो भी मैं ट्राई करूंगा कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। देखो, जब भी हमको बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है, यहाँ पे देखो डेसिमल भी लगा हुआ है, यानी कि ये डेसिमल प्लेसेस हैं और ये नॉन डेसिमल प्लेसेस हैं, ठीक है, होल वैल्यूज। सो यहाँ पे क्या करते हैं हम, डेसिमल का जो लेफ्ट साइड का पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे हम 2 की पावर से मल्टीप्लाई करते हैं। पहली पोजीशन 2 की पावर 0, ठीक है। सेकंड पोजीशन, यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई करोगे ना 2 की पावर कितने से भी, तो वैल्यू क्या आएगी 0, ठीक है। यहाँ पे 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन 2 की पावर 0 1, यहाँ पे 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। देन 2 की पावर 5। अब इन सबको आपको करना है ऐड, ठीक है। आप इन सबको ऐड करो। इसके बाद डेसिमल, यहाँ पे कितना आएगा 2 की पावर -1 प्लस, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 0 ही मिलेगा आपको। यहाँ पे आएगा 2 की पावर -1 2 एंड यहाँ पे 3, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लो, आपको डेसिमल वैल्यू आपकी मिल जाएगी, ठीक है। तो ओके, सो हम लोग ऐड कर लेते हैं। 2 की पावर 0 मतलब 1 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 32, ठीक है। आई होप आई एम राइट। 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16 टू द 32, सही है, ठीक है। डॉट लगेगा यहाँ पे, देन ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर -1 हो जाएगा 1/2, राइट, प्लस 0 प्लस 2 की पावर -3 यानी कि 1/8, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 45, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका 0.5 प्लस 0.125, है ना, तो 0.625 और ये 45, ठीक है। एक्चुअली इसको ऐड कर दो आप, ठीक है, इसको आप ऐड करोगे ना तो वैल्यू क्या आएगी आपकी टोटल यहाँ पे, आई होप ये विजिबल है, ठीक है, 45.625। सो ये आपकी फाइनल वैल्यू आ जाएगी डेसिमल में, ठीक है। सो इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हो बाइनरी को डेसिमल में। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स था, ठीक है, आपको इससे इजी ही मिलेगा एग्जाम में, मैं कॉम्प्लेक्स इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। सो लाइक अगर इन केस एग्जाम में डेसिमल वैल्यूज आती हैं तो आप डरो मत, आप इजीली कर सको, इसलिए मैंने इस तरीके से आपको समझा दिया। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ओके। तो चलते हैं नेक्स्ट कन्वर्जन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट कन्वर्जन है हमारा ऑक्टल टू बाइनरी। देखो, ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्ट करने के बहुत सारे
तरीके होते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके होते हैं, बट जो मेरा पर्सनल फेवरेट है वो ये है। ऑक्टल में मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कई बार कि चार चार के पेयर्स लेने हैं या तीन तीन के पेयर्स लेने हैं, किस तरीके से सॉल्व करना है। तो मैं एक सिंपल टेक्निक यूज़ करता हूँ। मैं ऑक्टल को हमेशा पहले डेसिमल में कन्वर्ट करता हूँ, फिर डेसिमल वैल्यू को बाइनरी में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये सबसे ईजिएस्ट पाथ होता है। किसी भी नंबर को अगर आपको कन्वर्ट करना हो, ठीक है, तो आप पहले डेसिमल में कन्वर्ट कर लो उसको, उसके बाद आप उसको किसी और में कन्वर्ट कर सकते हो, ईजी पड़ेगा, ठीक है। ओके, सो क्या करते हैं हम, जब भी हमको डेसिमल में किसी को कन्वर्ट करना होता है तो हम उसके बेस को मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ठीक है। ये तरीका होता है डेसिमल में कन्वर्ट करने का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बेस को अगर हम मल्टीप्लाई करें, लाइक जैसे वहाँ पे किया था, पहले नंबर पे 8 की पावर 0 से मल्टीप्लाई, दूसरे नंबर का 8 की पावर 1 से मल्टीप्लाई, तीसरे नंबर का 8 की पावर 2 से मल्टीप्लाई। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो डेसिमल में 485 निकल के आएगा, ठीक है। अब डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट कर लो आप इजीली, ठीक है। इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है आपको, 485 को 2 से एलसीएम ले लेना है, ठीक है। आई होप आपको एलसीएम लेना अच्छे से आता होगा, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर बचेगा हमारा 1, ठीक है। 2 इंटू 242 करोगे तो 484 आएगा, 1 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। तो जो रिमाइंडर बचेगा हम यहाँ पे नोट करते जाएंगे, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। रिमाइंडर कितना बचा, 0, कुछ रिमाइंडर नहीं बचा। अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही वैल्यू आएगी, ठीक है। अगेन 2 6 ज़ा 12, 1 बचा, 0, कितना रिमाइंडर आया, 1, ठीक है। 2 इंटू 60 कितना होता है, 120, ठीक है। अगेन 2 30 टाइम्स, रिमाइंडर कितना, 0, 2 15 टाइम्स, रिमाइंडर कितना, 0, 2 7 टाइम्स, रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास, 1, ठीक है। 2 3 टाइम्स, रिमाइंडर कितना बचा, 1, 2 1 टाइम, रिमाइंडर कितना बचा, 1, अगेन 2 0 टाइम्स, क्योंकि 1 तो आएगा नहीं 2 की टेबल में, तो हम 0 ले लेंगे और फिर यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच गया, 1। सो हमारा जो फाइनल आउटपुट है वो बॉटम टू अप लिखा जाता है। तो ये हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 1 1 1 0 0 1 0 1, ठीक है। सो ये हमारा बाइनरी आ गया, ठीक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो इस बाइनरी का अगर आप तीन तीन का पेयर लोगे ना, लाइक एक सेकेंड, ओके, सो लाइक आप तीन का पेयर लो, ये तीन और ये वाले तीन नंबर, ठीक है। सो आप देखोगे ये 5 की वैल्यू है, ठीक है। ये जो है आपकी 4 की वैल्यू है और इसका मतलब है 7, ठीक है। ऑक्टल में 7 4 5 ऑक्टल में अगर आप पेयरिंग करके करोगे तो इस तरीके से आएगा। तो आप चाहो तो आप इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो। अगर आपको ये प्रोसेस फॉलो नहीं करना, आपको लगता है कि आप कंफ्यूज नहीं होगे आगे, तो आप 5 का 3 का पेयर लिख लो बाइनरी में, ठीक है। 4 का 3 का पेयर लिख लो बाइनरी में एंड 7 का 3 का पेयर लिख लो। मतलब कोई भी वैल्यूज दे रखी हो, उनकी तीन तीन बाइनरी डिजिट्स लास्ट की इसमें आपको पेयर बना के लिख लेनी है। दैट्स इट। आप इस तरीके से ऑक्टल टू बाइनरी डायरेक्ट कन्वर्जन भी कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। हेक्साडेसिमल टू डेसिमल जाना है, अगेन किसी से भी डेसिमल में जाना हो उसके बेस से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। एफ का मतलब क्या होता है, देखो हेक्साडेसिमल में हमेशा ए बी सी डी ई एफ मिलने के हाइयर चांसेस हैं, ठीक है। तो एफ हमारा होता है 15, ए बी सी डी होता है, ठीक है। तो ए हो जाएगा हमारा 11, बी 12, सी 13, ओके, सी डी ई नहीं गड़बड़ हो गया, ठीक है। ए होता है हमारा 10, ठीक है, 10 से स्टार्ट होता है। 10 हमारा हो जाएगा ए, बी हो जाएगा 11, सी हो जाएगा 12, डी हो जाएगा 13, ई हो जाएगा 14 एंड एफ होता है हमारा 15, ठीक है। सो इस तरीके से हमारी वैल्यूज हेक्साडेसिमल के अंदर होती हैं। अब यहाँ पे एफ को पहले 15 बना लो, ठीक है। 15 बना लिया हमने। अब क्या करना है, 7 इंटू 16 की पावर 0 प्लस 15 इंटू 16 की पावर 1 प्लस 3 इंटू 16 की पावर 2। इसको आप सॉल्व करोगे आपको डेसिमल वैल्यू मिल जाएगी। सो बहुत सिंपल तरीका है। किसी को भी अगर आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो उसके बेस में जो पावर लिखी है आपको उसके पावर से मल्टीप्लाई करा के ऐड करा देना है हर एक डिजिट को, ठीक है।
नेक्स्ट, अगर डेसिमल से हेक्साडेसिमल या डेसिमल से किसी और में भी जाना है तो जिस बेस पे जाना है उस बेस से एलसीएम ले लो, ठीक है। जैसे हम लोग डेसिमल से अगर बाइनरी पे जाते थे तो 2 से एलसीएम लेते थे, ठीक है। अगर मुझे डेसिमल से ऑक्टल जाना होता तो मैं 8 से एलसीएम लेता। अब मुझे डेसिमल से कहाँ जाना है, हेक्साडेसिमल, तो मैं क्या करूंगा, 16 से एलसीएम लूंगा, ठीक है। सो 156, 16 से एलसीएम हम लेंगे, 16 9 जा 144, कितना बचेगा रिमाइंडर, 12। 12 को हम क्या लिखते हैं, सी, ठीक है। अगेन 16, 9 तो आता नहीं 16 के टेबल में, 16 जीरो टाइम्स 16, तो रिमाइंडर कितना बचा, 9, ठीक है। तो हमारा डाउन टू अप हम लिखते हैं तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 9C, ठीक है। तो इस तरीके से हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन किया जाता है। नेक्स्ट इज बाइनरी टू ऑक्टल, ठीक है। बाइनरी टू ऑक्टल जाने के लिए क्या करेंगे, अगेन मेरी सेम अप्रोच रहेगी, बाइनरी को पहले हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लें, फिर डेसिमल से ऑक्टल, ठीक है। जब भी ऑक्टल से कहीं पे आना जाना हो ना तो पहले आप बाइनरी में कन्वर्ट कर लो, ईजी रहता है, ठीक है। मतलब डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, इजी रहता है, ठीक है। तो देखो अभी क्या करना है, अभी एक ये मेरा प्रोसेस है, ठीक है, जिससे मैं करता हूँ पहले तो बाइनरी को डेसिमल में, फिर डेसिमल से ऑक्टल में, ठीक है। बट आप चाहो तो आप ये वाली अप्रोच यूज कर सकते हो, ठीक है, 3 3 के पेयर बनाने वाली। तो अगर आप यहाँ पे 3 के पेयर बनाओगे, फॉर एग्जाम्पल ये एक पेयर हो गया हमारा, ठीक है, ये एक पेयर हो गया हमारा, 1 बच गया तो इसके आगे आप 2 जीरो बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो जब आप इसके आगे 2 जीरो बढ़ाओगे ना, ठीक है, तो ये क्या वैल्यूज आएंगी हमारी, ये वाली जो वैल्यू है 101 होता है हमारा 5, ठीक है। 101 क्या होता है, 5, 0 0 1 1, ठीक है, और 0 0 1 1 अगेन। तो हमारी ऑक्टल में वैल्यू क्या आने वाली है, 115, ठीक है। लास्ट में देखो 115 ही आई है, ठीक है, ऑक्टल वैल्यू। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अदरवाइज डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, आपको मैंने बताया कि बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, 2 की पावर 0 को ऐड करते जाना है और पावर्स को बढ़ाते जाना है जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो 2 की पावर 0 प्लस 0 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 2 की पावर 6। अब आप इन सबको ऐड कर दोगे तो डेसिमल वैल्यू मिलेगी। अब इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो बेस से आप एलसीएम ले लो। बेस से आप एलसीएम लोगे तो 877 का एलसीएम लेंगे तो 8 9 8 72, ठीक है। 72 बचा कितना रिमाइंडर, 5, ठीक। फिर 9 आया, 8 1 8, रिमाइंडर कितना बचा, 1, 8 0 टाइम्स 0, रिमाइंडर कितना बचा, 1। तो 115 डाउन टू अप हमारा फिर से क्या आ गया, ऑक्टल वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, चाहो तो आप डायरेक्टली ऑक्टल के केस में पेयरिंग कर सकते हो। आपको जो इजी लगता है, मैंने दोनों मेथड्स आपको बता दी हैं, आप दोनों के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्ट यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट। ये बहुत ही ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे डेफिनेटली ये 2 मार्क के अंदर पूछा जा सकता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आएगा तो बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आज मैं आपको एक प्रॉपर तरीका बताऊंगा कि कैसे आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो वंस कॉम्प्लीमेंट यूज करके। तो इसके लिए आपको करना क्या है, पहले आपको देखना है कि दोनों वैल्यूज की डिजिट्स बराबर होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 6 डिजिट बनानी है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एक जीरो ऐड करना होगा, ठीक है। तो अब आप जब जीरो ऐड करोगे तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 1 0 1 1, ठीक है। तो जो पहले वाली वैल्यू थी हमारी वो क्या आ गई, 0 1 0 1 1। आपको इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेना है। जब आप इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लोगे तो मैंने बताया था जहां जहां पे जीरो है वहां 1 कर दो, जहां 1 है वहां 0 कर दो, ठीक है। तो 0 1 0 1 1 का क्या हो जाएगा, 1 0 1 0 0, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो गया हमारा, वंस कॉम्प्लीमेंट आ गया इसका। अब क्या करना है हमको, जो हमको सेकंड वाली वैल्यू यहाँ पे दे रखी है ना, जिसको हमको माइनस करना है, 1 1 0 0 1 1, ठीक है। इसको यहाँ पे लिख लो, 1 1 0 0 1, ठीक है। सही है, वैल्यू हमारी यही वैल्यू है, ठीक है। देखो यहाँ पे माइनस तो हम नहीं करते, ठीक है। जब भी बाइनरी के केसेस में बात होती है तो हम नेगेटिव वैल्यूज पे नहीं जाते हैं इजीली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे इनको, ठीक है, दोनों वैल्यूज ऐड करेंगे। तो 0 + 1 1, 0 + 1 1, 0 + 0 0, 1 + 0 1, 0 + 1 1, 1 + 1 होता है 2, ठीक है। और 2 को हम बाइनरी में क्या लिखते हैं, 1 0 10, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 0 और यहाँ पे आ जाएगा 1। अब देखो यहाँ पे डिजिट्स कितनी होंगी, 1 2 3 4 5 6 7। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा कैरी आया था ना लास्ट में, क्योंकि यहाँ पे 0 आएगा 1 कैरी जाएगा, ठीक है। तो इस कैरी को हम क्या करते हैं, नीचे ऐड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐड कर देंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 1 + 1 अगेन 2, तो यानी कि 1 0 1 कैरी, ठीक है। 1 + 1 0 1 कैरी। अब ये 1 + 0 1 1 1 और ये 0, ठीक है। ये हमारी वैल्यू आ गई किसकी,
इसको सॉल्व करने पे, बट ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। फाइनल आंसर कब आएगा? जब हम इसका वंस कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, ठीक है। तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या आएगा? 1,000,111, ठीक है। तो ये हमारी आ गई फाइनल वैल्यू सब्ट्रैक्ट करने के बाद, ठीक है। तो जब आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। आई होप आपको सब्ट्रैक्शन का मेथड क्लियर हो गया होगा, किस तरीके से वंस कॉम्प्लीमेंट में सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारा an audio frequency signal 20 sin 2 pi into 500t is used to amplitude modulated a carrier of 40 साइन 2 पाई इंटू 10⁵ ठीक है। तो आपको दो फ्रीक्वेंसीज यहाँ पे दे रखी हैं, ठीक है। एक सिग्नल जो मॉड्यूलेट होने से पहले का है, और एक सिग्नल जो हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, ठीक है, कैरियर सिग्नल है बेसिकली, ठीक है। तो अब हमको कैलकुलेट क्या क्या करना है? मॉड्यूलेशन इंडेक्स, बैंडविड्थ, एम्पलीट्यूड ऑफ ईच साइड बैंड वोल्टेज और टोटल पावर डिलीवर्ड टू अ लोड ऑफ 2 किलो, ठीक है। सबसे पहले हम मॉड्यूलेशन इंडेक्स की अगर बात करें तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है? रेशियो होता है एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, यानी कि पहले वाले सिग्नल का, जो कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है हमारा, उसका एम्पलीट्यूड, ठीक है। एम्पलीट्यूड मतलब ये पार्ट, ठीक है, ये जो पहला पार्ट आपका लिखा हुआ है, दिस इज एम्पलीट्यूड, ठीक है। और इज टू एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल, जो भी हमारा कैरियर सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड। इन दोनों का अगर हम रेशियो लें, ठीक है, तो AM/AC 20/40 रेशियो कितना आएगा? 0.5, ठीक है। सो एम हमारी कितना आ गया? 0.5। ये होता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स, ठीक है। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे बैंडविड्थ। बैंडविड्थ का फॉर्मूला क्या है? 2FM। FM यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल यानी ऊपर वाला सिग्नल, ठीक है। ऊपर वाले सिग्नल में FM यानी फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है? 500, ठीक है। तो 500 हम यहाँ पे रखेंगे, 2 इंटू 500 कितना हो जाएगा हमारा? 1000 हर्ट्स, यानी कि 1 किलो हर्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट एम्पलीट्यूड ऑफ ईच साइड बैंड वोल्टेज, ठीक है। एम्पलीट्यूड कैसे निकालते हैं साइड बैंड वोल्टेज का? VSP इज इक्वल्स टू MAC/2, ठीक है। M क्या है? M हमने यहाँ पे जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स कैलकुलेट किया था वो, और AC हमारा क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल, ठीक है। कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड 40 है हमारा, ठीक है, वो भी हमने यहाँ पे देखा था। चुपचाप वैल्यूज उठा के इस फॉर्मूले में रख दो और आपको आंसर आपका मिल जाएगा, ठीक है। 10 यूनिट यहाँ पे आंसर आएगा। तो आई होप आपको एम्पलीट्यूड निकालना भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, टोटल पावर डिलीवर टू अ लोड ऑफ 2 किलो ओम PT, ठीक है। तो टोटल पावर कितनी डिलीवर होगी ये हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोड रेजिस्टेंस जो हमको गिवन है हम वो देखेंगे, ठीक है। 2 किलो ओम हमारा गिवन है, तो इसको अगर आप ओम्स में कन्वर्ट करो तो 2000 ओम आएगा, ठीक है। कैरियर पावर यानी कि PC हमको गिवन है, कुछ नहीं गिवन है, हमको फॉर्मूला पता है AC²/2R, ठीक है। PC की वैल्यू निकालेंगे, AC², AC हमको पता है, AC यानी कि कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड, ठीक है। कैरियर सिग्नल कौन सा है? नीचे वाला, इसका एम्पलीट्यूड कितना है हमारा? 40, राइट। ओके, सो यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे 40² / 2 इंटू RL हमारा 2000 ओम, ठीक है। वैल्यूज हमने रखी, हमने जब इसको सॉल्व किया तो आंसर कितना आया? 0.4 वाट, ठीक है। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है टोटल पावर। टोटल पावर का फॉर्मूला होता है PC 1 + M² / 2। मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था आपको, ठीक है। टोटल पावर इस तरीके से आप कैलकुलेट करते हैं। आपके पास PC की वैल्यू है, आप PC की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए 0.4। M², M की वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट की, आप M की वैल्यू रख दीजिए, आप सॉल्व करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा 0.45 वाट। ओके, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस तरह का सेम टू सेम एग्जैक्ट कॉपी क्वेश्चन 2 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इस बार भी पूछा जा सकता है, ठीक है, और ये 7 मार्क के अंदर आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिटरमाइन एंड ड्रॉ द आउटपुट वोल्टेज ऑफ गिवन नेटवर्क, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये हमारा ग्राफ है, ठीक है, वेव फॉर्म जिसको आप बोलते हो, ठीक है, ये हमारी वेव फॉर्म है, और ये हमारा सर्किट है इस पर्टिकुलर वेव फॉर्म का, ठीक। अब हमको इसका आउटपुट वेव फॉर्म गेस करना है, ठीक है। पॉजिटिव हाफ साइकिल के केस में क्या होगा? ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। डायोड इस तरीके से है। ओके, सो पॉजिटिव हाफ साइकिल में दो केसेस होंगे। पहला केस जब हमारा VI इस पर्टिकुलर वोल्टेज से छोटा होगा, दूसरा जब हमारा VI इस पर्टिकुलर वोल्टेज से बड़ा होगा, ठीक है। अगर ये VI इस 4 वोल्ट से छोटा हुआ तो उस केस में क्या होगा? हमारा जो डायोड है ये क्लोज्ड सर्किट बनाएगा, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्लोज सर्किट बनाएगा। अब जब ये क्लोज्ड सर्किट बनाएगा तो जो V0 पे करंट जाएगी टोटल, मतलब जो V0 पे टोटल वोल्टेज जाएगा बेसिकली, वो यही 4 वोल्ट जाएगा,
ठीक है, ये वी आई नहीं जाएगा क्योंकि ये क्लोज सर्किट है, तो वी आई आर पे चला जाएगा, वी नॉट पे सिर्फ 4 वोल्ट हमको मिलेगा। ठीक है, ओके, सो वी नॉट इज इक्वल्स टू 4 वोल्ट। तो यानी कि हमारा जो भी आउटपुट वेव फॉर्म है ना, ये हमारा 4 वोल्ट से स्टार्ट होगा। ठीक, 4 वोल्ट से। आई होप दिस इज 4। ठीक है, 8 आएगा यहाँ पे बीच में कहीं, और ये हमारा 4। ओके, नेक्स्ट, इफ वी आई इज ग्रेटर देन 4 वोल्ट, अगर वी आई की वैल्यू 4 वोल्ट से ज़्यादा हुई तो उस केस में क्या होगा, करंट हमारी रिवर्स में फ्लो करेगी, और ये हमारा जो बेसिकली डायोड है ये हमारा रिवर्स बायस्ड हो जाएगा। रिवर्स बायस्ड यानी कि ओपन। ओपन का मतलब कि करंट इस पर्टिकुलर रजिस्टर में फ्लो नहीं करेगी, यानी वी नॉट पे हमारी कितनी मिलेगी, वी आई मिलेगी, 4 वोल्ट नहीं मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे वी आई मिलने का मतलब, वी आई कितना जा रहा है, यहाँ पे 16 तक जा रहा है, तो ये हमारा 16 तक जाएगा। ठीक है, पूरी पॉजिटिव साइकिल पे ये हमारा 16 तक जाएगा। ठीक, 4 वोल्ट तक जाएगा, 4 वोल्ट से उठेगा, 16 तक जाएगा और 4 वोल्ट पे वापस आ जाएगा। तो अगर इस क्वेश्चन में आपसे पीक वोल्टेज पूछा होता ना, तो आप यहाँ पे 16 वोल्ट ही बताते। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल। अब ये जो नेगेटिव हाफ साइकिल है इसके लिए देख लेते हैं। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ये आपका ग्राफ बनेगा। नेगेटिव हाफ साइकिल में डी इज फॉरवर्ड बायस क्लोज। ठीक है, देखो नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, नेगेटिव साइकिल में टर्मिनल्स चेंज हो जाएंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, करंट फ्लो होगा इसके अंदर। तो हमारा जो डायोड है बेसिकली ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। ठीक है, फॉरवर्ड बायस होने का मतलब है कि ये सर्किट जो है हमारा क्लोज हो जाएगा। अब सर्किट क्लोज होने के कंडीशन में क्या होगा, वी नॉट पे हमें 4 वोल्ट मिल जाएगा। ठीक है, वी नॉट पे हमें 4 वोल्ट मिल जाएगा। अब मतलब कि जब जब नेगेटिव साइकिल चलेगी तब तब हमको 4 वोल्ट मिलेगा। तो यानी कि यहाँ तक की जो वैल्यू आएगी इस पर्टिकुलर वेव फॉर्म की, वो होगी 4 वोल्ट कंसिस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट 4 वोल्ट। तो ये हमारा कुछ आउटपुट वेवफॉर्म इसका बनेगा। आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा इसका। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन सेम टू सेम आता है तो आप एग्जाम में कर लेना, अगर सेम टू सेम नहीं आता है तो जैसे मैंने बताया वैसे ही आप यहाँ पे वेवफॉर्म बना सकते हो। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इज के मैप्स। ठीक है, के मैप्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर के मैप में आपको कुछ भी नहीं है, एबीसीडी पता है कि क्या होता है के मैप, आपको इतना भी याद नहीं है, आप सब कुछ भूल चुके हो, तो अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, जो प्लेलिस्ट की लिंक मैंने दे रखी है उस प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे के मैप की एक स्पेसिफिक वीडियो है। ठीक है, उस वीडियो को पहले आप देखो, क्योंकि वहाँ पे एकदम धीरे धीरे मैंने समझाया है कि के मैप एक्चुअली में क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं और कैसे उसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, वहाँ पे एक दो एग्जाम्पल लेके भी मैंने इजी इजी एग्जाम्पल के साथ समझाया ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। ठीक है, आप जब वो समझ जाओगे ना तब यहाँ पे आना, क्योंकि यहाँ पे आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है तो। ठीक है, अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है कि के-मैप क्या होता है, किस तरीके से सॉल्व होता है, तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अगर ये टेबल आपको भरनी आती है, बनानी आती है, तो आप ये देखो। अगर आपको ये भी नहीं पता कि ये टेबल क्या है, क्या मैंने बना दिया है डिज़ाइन यहाँ पे, तो आप जाके पहले के-मैप की वीडियो देखो, उसके बाद यहाँ पे। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे जो 2 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ठीक है, के मैप के, क्योंकि के मैप इंपॉर्टेंट है यार, हर साल आता है, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन एग्जाम में जरूर होता है। ठीक है, इसलिए मैं 2 क्वेश्चंस कराऊंगा के मैप के। एक क्वेश्चन आपका ये वाला रहेगा, ठीक है, जहाँ पे हम सम ऑफ प्रोडक्ट की बात करेंगे। ठीक है, और एक क्वेश्चन होगा जहाँ हम प्रोडक्ट ऑफ सम की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम नैंड गेट के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और वहाँ पे हम नॉर गेट के थ्रू करेंगे। ठीक है, मल्टीपल गेट्स के थ्रू इम्प्लीमेंट करना ईजी है, आप कर लोगे। ठीक है, बट नैंड और नॉर जब स्पेसिफिक गेट्स ओनली होता है ना, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए मैंने ये दोनों क्वेश्चन पिक किए हैं। तो अगर आप ये कर लोगे तो आप बाकी सब कुछ कर लोगे, चिंता मत करो। ठीक है, बाकी अगर आपको सिंपल गेट्स के थ्रू देखना है कि मल्टीपल गेट्स के थ्रू आप कैसे इंप्लीमेंट करते हो, तो जो वीडियो मैंने बताई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखो, वहाँ पे मैंने इंप्लीमेंट किया हुआ है, तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, ओके, सो यहाँ पे हम सबसे पहले वैल्यूज लिख लेते हैं, क्या क्या वैल्यूज है हमारी, 0 1 2 5 7, जितनी भी क्वेश्चन में दे रखी हैं वो, प्लस डोंट केयर के जो 2 वेरिएबल हैं वो भी हमने लिख लिए हैं। ठीक है, उसके बाद ये टेबल अगर आपको बनानी नहीं आती है तो सिंपल से आपको इसमें क्या करने हैं, 16 ब्लॉक्स बनाने हैं। ठीक है, 16 ब्लॉक्स बनाने हैं। नंबरिंग किस तरह होती है, सबसे पहले तो जो पहली रो होगी वो 0 0 रिप्रेजेंट करेगी, सेकंड रो 0 1, नेक्स्ट 1 1 और फिर 1 0। ठीक है, ये दोनों रिवर्स हो जाता है। उसी तरीके से यहाँ भी ये दोनों रिवर्स हो जाता है, 1 1 यहाँ पे, 1 0 यहाँ पे, 0 1 और डबल 0। 0 0 का मतलब है सी और डी दोनों में बार। ठीक है, जब भी यहाँ पे देखना छोटा एम लिखा है ना, मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट की जब बात होगी तो 0 पे बार आएगा। ठीक है, यानी कि सी बार डी। ठीक है, सी डी और सी डी बार। सेम इसी तरह जहाँ जहाँ 0 है वहाँ वहाँ बार हो जाएगा।
ठीक है, ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी और ए बी बार। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर यहाँ पे m की जगह पे पाई लिखा होता या सिग्मा लिखा होता, सो उस केस में क्या होता है, आपका प्रोडक्ट ऑफ सम बनता है। तो वहां पे जहां 0 होगा वहां पे बार नहीं होगा, जहां पे 1 होगा वहां पे बार होगा। ठीक है, अभी आप उसको भूल जाओ, अभी उसके बारे में मत सोचो, पहले आप इसको देखो, अच्छे से समझो कि यहाँ पे क्या हो रहा है। वो क्वेश्चन अभी अगला है तो मैं वहीं पे समझा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहले आप इस क्वेश्चन को समझ लो, सिर्फ देखना मत, इस क्वेश्चन को आप मेरे साथ साथ अपनी कॉपी पे भी करते चलो। ठीक है, ये टेबल बना लो, इस तरीके से मेंशन कर लो वैल्यूज। अब हमको क्या करना है, इन वैल्यूज को इस सारे बॉक्सेस में फिल करना है। ठीक है, मतलब वैल्यूज को नहीं फिल करना है, जहां जहां पे ये वैल्यूज है वहां वहां पे 1 मार्क करना है हमको। ठीक है, ओके। ठीक है, तो यहाँ पे 0 है, 0 पे 1 मार्क किया, 1 है, 1 पे 1 मार्क किया, 2 है, 2 पे 1 मार्क किया। देखो हाँ, इसके अंदर वैल्यूज भी ऐसे लिखते हैं, 0 1 2 3। अब 2 3 को आगे पीछे क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे डबल 1 और 1 0 हमने आगे पीछे लिखा हुआ है। ठीक है, और ये रूल है के मैप का। नेक्स्ट 4 5 7 6, फिर नीचे ये वाली रो स्किप होगी, सबसे नीचे आएगी 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये किस तरीके से नंबरिंग करते हैं ना, ये आप याद कर लो। ठीक है, ओके। सो 0 1 2 हो गया। नेक्स्ट इज 5, 5 पे वैल्यू डाल दी, 7, 7 पे वैल्यू डाल दी, 8, 8 पे वैल्यू डाल दी, 9, 9 पे भी वैल्यू डाल दी। नेक्स्ट इज 10, 10 पे हमने वैल्यू डाल दी, 13, 13 पे आ गई, 15, 15 पे आ गई वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सारी वैल्यूज यहाँ पे रख दी हैं। अब देखो हमको यहाँ पे क्या बनाना है, पेयर्स बनाने हैं। ठीक है, तो पेयर हमारे पास 3 तरह से बनते हैं। ठीक है, एक बनता है हमारा डबल का पेयर। ठीक है, एक हमारा बनता है क्वाड पेयर। ठीक है, क्वाड पेयर ऐसे भी बन सकता है और ऐसे भी बन सकता है। ठीक है, और एक बनता है हमारा ऑक्टा पेयर, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4, इस तरीके से ऑक्टा पेयर भी बनता है हमारा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं भी समझ में आया तो इसको भूल जाओ, ये सिर्फ देखने के लिए था। ठीक है, अभी इसमें देखो हमको पेयर बनाना है, हमको क्वाड का पेयर बनाना है। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि क्वाड आप बना सकते हो, तो एक पेयर हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, एक पेयर ये हो गया। कॉर्नर्स पे, क्योंकि हम इसको फोल्ड करते हैं ना, तो जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये जो कॉर्नर के हैं ना, 1 2 3 4, ये चारों भी ओवरलैप करेंगे। ठीक है, तो जो जो ओवरलैप करेंगे ना हम उनको पेयर में रख लेते हैं। ठीक है, तो जब इसको आप फोल्ड करोगे, बीच से जब फोल्ड करोगे तो ये इसके ऊपर ओवरलैप करेगा, ये इसके ऊपर, अगेन आप फोल्ड करोगे तो ये चारों एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ओवरलैपिंग देख के हम क्वाड बनाते हैं। अब क्या होगा, अब ये 1 बचा है, ये 1 बचा है। आप दो तरह से क्वाड बना सकते हो, आप चाहो तो एक सिंपल ये वाला क्वाड ले सकते हो, या फिर आप इन दोनों का और इन दोनों का क्वाड ले सकते हो। ठीक है, मैं ये वाला क्वाड ले रहा हूँ। राइट, ठीक है, एक क्वाड ये हो गया हमारे पास। सारी वैल्यूज हमने ले ली हैं। डोंट केयर में 12 और 14 था, सो लाइक 12 यहाँ पे है, 14 यहाँ पे। ठीक है, इन दोनों का यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, आप चाहो तो यूज कर सकते थे, बट हमको यूज नहीं हुआ इनका। क्यों यूज नहीं हुआ, क्योंकि क्वाड हमने ऑलरेडी बना लिए, सारे एलिमेंट्स हमारे ऑलरेडी पेयर्ड हो गए, हमें कोई जरूरत नहीं है इन दोनों की। ठीक है, अगर कोई ऐसा एलिमेंट होता, फॉर एग्जाम्पल ये 1 यहाँ पे ना होता, ठीक है, और ये 1 यहाँ ना होता, ठीक है, और ये 1 यहाँ ना होता, ये तीनों 1 ना होते, सिर्फ यहाँ पे ये 1 लिखा होता, तो उस केस में हमें इसको पेयर बनाने के लिए एक एलिमेंट की जरूरत होती, तो हम यहाँ पे डोंट केयर वाली वैल्यू के साथ पेयर कर लेते हैं। बट यहाँ पे क्योंकि हमको जरूरत नहीं है तो हम पेयर नहीं करेंगे, हम डोंट केयर वैल्यू वैल्यू की डोंट केयर ही करेंगे भाई। ठीक है, ओके। सो अब यहाँ पे क्वाड बन गया। अब क्वाड को लिखते कैसे हैं, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एफ इज इक्वल्स टू, इस पर्टिकुलर क्वाड में जो बीच वाला क्वाड है, इसमें देखो जो रोज हैं, बेसिकली जो कॉलम है, इसमें कौन सी वैल्यू कॉमन है। ठीक है, डी कॉमन है। ठीक है, डी कॉमन है, सी बार और सी कॉमन नहीं है, डी इज कॉमन इन बोथ, तो यहाँ पे आया डी डॉट। ठीक है, अब रो में कौन कॉमन है, दोनों रो में बी कॉमन है, डी डॉट बी। ठीक है, प्लस एक क्वाड हो गया। अब ये लंबा वाला क्वाड क्या हो जाएगा, अब इसमें आपको रोज में तो कोई कॉमन नहीं मिलेगा, कॉलम आपका एक ही है, तो सी बार डी आ जाएगा, सी बार डी प्लस। ठीक है, ये वाला क्वाड जो बड़ा वाला क्वाड है जो आउटर उसमें बनाया हमने, इस पर्टिकुलर रो में और इस पर्टिकुलर रो में क्या कॉमन है, इन दोनों में सी बार डी बार, सी बार डी बार, डी बार कॉमन है। ठीक है,
डॉट, इन दोनों में क्या कॉमन है, ए बी बार और ए बी बार कॉमन है दोनों में, ठीक है, डी बार बी बार, ये आ गई वैल्यू यहाँ पे। सो इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। आई होप आपको समझ में आएगा कि कैसे इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ या कैसे मैंने सॉल्व इसको किया है, ठीक है। अब हम इसको जो है नैंड की हेल्प से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। नैंड गेट की हेल्प से हम कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो देखेंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से समझना। ओके, सो अब हमको क्या करना है, सबसे पहले देखो नैंड, सिर्फ हम नैंड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो नैंड को यूज़ करने का एक तरीका होता है बेसिकली, ठीक है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डी बी और सी, ए देखो यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। सो हम ए को यूज़ ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, बी चाहिए, फिर हमको सी चाहिए, फिर हमको डी चाहिए, ठीक है। अब इन लोग का पहले हम क्या कर लेते हैं, जहाँ जहाँ पे हमको वो चाहिए नॉट, वहाँ वहाँ के लिए सिंगल सिंगल नैंड से पास कराते हैं, तो हमको नॉट मिल जाएगा, ठीक है। सी यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक नैंड गेट लगाएंगे, ठीक है, और डी पे एक नैंड गेट लगाएंगे, दोनों को एक एक नैंड गेट से पास कराएंगे, तो यहाँ पे हमको क्या वैल्यू मिल जाएगी, डी बार, और यहाँ पे हमको वैल्यू मिल जाएगी सी बार, ठीक है। अब हमको सी बार या डी बार चाहिए होगा तो हम यहाँ से लेंगे, सी डी चाहिए होगा तो यहाँ से ले लेंगे, बी सी डी, ठीक है। ओके, सो अब क्या करना है, सबसे पहले हमको क्या बनाना है, डी डॉट बी बनाना है, ठीक है। डी डॉट बी बनाने के लिए हमको डी चाहिए, ठीक, डी मिलेगा यहाँ से, और हमको बी चाहिए, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज़ हैं यहाँ पे, इन दोनों को अगर हम नैंड से पास कराएं तो हमको क्या मिल जाएगा, डी डॉट बी का होल बार। ये नैंड हमको देता है, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करेगा और नॉट लगा देगा, ये काम होता है नैंड गेट का, ठीक। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब अगला काम क्या होना है, ठीक, देखते जाओ। हमको अभी यहाँ पे बी बार की भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हम बी बार के लिए यहीं से निकाल लेते हैं एक तार, ठीक है। यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, बी बार, ठीक। अब देखो, एक नैंड गेट यहाँ पे लगाओ, इस नैंड गेट से हमको कौन सी वैल्यू चाहिए, इस नैंड गेट से हमको डी बी हमने निकाल लिया यहाँ पे, ठीक है, डी डॉट बी। इस नैंड गेट से हमको चाहिए सी बार डी, ठीक है। तो सी बार डी के लिए क्या करेंगे, सी बार तो हमको यहाँ से मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे एक नैंड गेट लगा लेते हैं, सी बार यहाँ से मिल जाएगा, डी हम यहाँ से वैल्यू ले लेते हैं, ये डी गया हुआ है, यहाँ से डी यहाँ पे। अब डी की वैल्यू यहाँ पे आ गई, तो यहाँ पे क्या वैल्यू हमको मिल गई, डी ये मिला और सी बार, तो हो गया सी बार डी, दोनों का मल्टीप्लाई प्लस होल में बार, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमको डी बार बी बार चाहिए, तो डी बार बी बार यहीं पे है, इन दोनों को आगे बढ़ा दो, यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, डी बार बी बार का होल बार, ठीक है। समझ में आ गई इतनी बात, ओके। सो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, इसको पढ़ा रहने देते हैं, इन दोनों का क्या करते हैं, इन दोनों का एक और बार नैंड लगा देते हैं, ठीक है। क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमको इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है, इन दोनों को ऐड करना है। तो कैसे होगा ये, यहाँ पे हमने लगाया नैंड, ठीक है, नैंड लगाने पे वैल्यू क्या आई हमारी, सी बार डी बार डॉट, ये एक टर्म हो गया, प्लस मल्टीप्लाई होगा ये भी, डी बार बी बार, इसका बार था, मल्टीप्लाई हुए दोनों और ऊपर में आ गया होल बार, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो ये अगर रिमूव करोगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सी बार डी, ठीक है, होल बार, ठीक है, ये वैल्यू प्लस, ठीक है, डी बार बी बार, ठीक है, होल बार। अब यहाँ पे साइन कन्वर्ट हुआ है, ये ब्रेक हो जाएगा दो पार्ट में, एक इस पे आ जाएगा एक इस पे। अब दो एक्सपोनेंट एक दूसरे, मतलब दो कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमको फाइनल वैल्यू क्या मिल जाएगी हमारी, अगर हम देखें तो हमको यहाँ से फाइनल वैल्यू हमारी मिली है सी बार डॉट डी प्लस डी बार बी बार, ठीक है। ये वैल्यू हमको यहाँ से मिल गई। अब हमको क्या करना है, हमको ये इतना मिल गया, ये इतना मिल गया, ठीक है, ये इतना हमको मिल गया यहाँ पे।
ये बचा हुआ है, ये यहाँ पे हमने डी डॉट बी का होल पार निकाला हुआ है, ठीक है। हमको क्या करना है, इसको और इसको, इन दोनों का हमको नैंड करा देना है, ठीक। बट उसके पहले यहाँ पे एक नैंड और करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? ताकि इसके ऊपर होल में बार आ जाए। एक बार अगर इसके ऊपर होल में बार आ जाएगा, फिर इसका बार, इस दोनों का बार कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा अभी मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे ये वैल्यू मिली हमको, ठीक है। इसको नीचे ले आते हैं अब। नीचे अगर हम यहाँ पे एक और नैंड लगाएं, तो यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी, ये वैल्यू हमारी क्या होगी, सी बार डॉट डी, ठीक है, प्लस डी बार डॉट बी बार। अब क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही क्रॉस कराया हमने, दो तो कराया नहीं, तो हमें इस पूरे का होल में कंपोनेंट मिल जाएगा, ठीक। जैसे यहाँ पे डी आपने पास कराया था तो डी कंपोनेंट मिला था, तो ये पूरा एक वेरिएबल आपने पास कराया तो इसका पूरे का कंपोनेंट मिल गया, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे कंपोनेंट आपको एक बार मिल गया, यहाँ पे एक और नैंड गेट लगा दो, ठीक है। इसमें कौन सी वैल्यू डाल दो, ये जो डी बी यहाँ पे आपने निकाली हुई है, ठीक है। यहाँ से लाने का रास्ता नहीं मिल रहा है, यहाँ पे रास्ता है, ठीक है। ये ले आओ यहाँ पे, यहाँ पे हम ले आए, ठीक है। डी डॉट बी बार और ये पूरा वैल्यू, ठीक है। ये दोनों वैल्यू जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से जो हमारा रिजल्ट आएगा, थोड़ा मैं इधर साइड लिख देता हूँ रिजल्ट, क्योंकि उधर जगह नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिजल्ट हमारा आएगा वो क्या आएगा, डी डॉट बी बार, ठीक है। चलो सही है इतना, ठीक। मल्टीप्लाई होगा किससे, इससे मल्टीप्लाई होगा, सी बार डॉट डी प्लस डी बार डॉट बी बार होल कंपोनेंट। इसका होल कंपोनेंट ऑलरेडी दे रखा है, यहाँ पे डॉट आया है, इसके नीचे से डॉट और एक कंपोनेंट और आएगा दोनों के ऊपर, ठीक। क्योंकि ये दो वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी, तो ये दो वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी और इनके ऊपर एक बार इंट्रोड्यूस हो जाएगा जैसे ये नैंड से पास करेंगे। अब इसको आप सॉल्व कर लो, तो ये जो वैल्यूज यहाँ पे लिखी है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो डी डॉट बी, ठीक है। आप बड़े वाले ऊपर वाले बार को जब तोड़ोगे तो ये डॉट आपका प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। प्लस सी बार डॉट डी बार, ठीक है, प्लस डी बार डॉट बी बार, सी बार डॉट डी है, सी बार डॉट डी बार नहीं है, ठीक है। और ये पूरा होल बार, ये पूरा होल बार, ये ब्रेक हो गया दो पार्ट में, तो एक इसके ऊपर आ जाएगा और एक इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारा फाइनल जो आंसर आएगा वो आएगा डी डॉट बी प्लस सी बार डॉट डी प्लस डी बार डॉट बी बार, ठीक है। जो ये हमारा एफ था। तो इस तरीके से आप नैंड गेट के थ्रू भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। देखो काफ़ी लेंदी है, आई नो, थोड़ा सा दिमाग भी चलाना पड़ेगा, आई अंडरस्टैंड टोटली, बट इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन 7 मार्क्स स्ट्रेट आपको देगा, तो 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करके जाना, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो इसी तरह का क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा चेंज है उसमें, ठीक है। यहाँ पे सम ऑफ प्रोडक्ट हो रहा है, देखो प्रोडक्ट है उनका सम, ठीक है। वहां पे क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ सम, ठीक है। यानी सम होगा और यहाँ यहाँ प्लस है, वहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई है, वहाँ प्लस, इस तरीके से चेंज हो जाती हैं कुछ चीजें, चेंज होती हैं। अभी वहां पे क्वेश्चन के साथ हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, ठीक है। कैपिटल सिग्मा और कैपिटल एम अगर आपको मिल जाए तो आप समझ जाओ कि प्रोडक्ट ऑफ सम का क्वेश्चन है, ठीक है। सम ऑफ प्रोडक्ट का क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे चेंज क्या है अभी समझ में आएगा। 1 3 4 5 6 ये सारी वैल्यूज दे रखी हैं, इनको हम पहले फिल करते हैं, ठीक है। 1 पे हमको वैल्यू रखनी है, तो इस बार हम 1 नहीं रखेंगे, इस बार हम 0 रखेंगे, ठीक है। 0 पीओएस के केस में क्या रखते हैं, 0, हमेशा याद रखना। 3 पे 0, 4 पे 0, 5 6 7 5 7, 11 12 14, 11 12 14 15 पे भी, ठीक। ये हो गई सारी वैल्यूज यहाँ पे फिल। अब इसमें देखो कहाँ कहाँ पे आपका कर्व बन रहा है, कहाँ मतलब कहाँ पे क्वाड बन रहा है, कहाँ पे पेयर बन रहा है, ठीक है। तो मुझे तो यहाँ पे दो क्वाड दिख रहे हैं, ठीक है। बेसिकली देखो गाइस, एक ये क्वाड हो जाएगा हमारा, ठीक है। एक हमारा ये क्वाड हो जाएगा,
ठीक है। कौन कौन सा बचा हमारे पास, ये बचा, ये बचा और ये बचा, ठीक है। ओके, सो एक क्वाड हमारा ये बन सकता है, ठीक है, क्योंकि सिंगल वैल्यू लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, अगर आप क्वाड में लोगे तो कम वेरिएबल आएंगे, ठीक है। ये क्वाड बना देगा एक, और एक क्वाड हम ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है, ये वाला। सारी वैल्यूज़ हमारी इंक्लूड हो गई, ठीक है। अब सारे क्वाड के लिए हम नेमिंग कर देते हैं। तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे वन है ना, वहाँ वहाँ पे बार लगेगा, तो ये हो जाएगा सी डी बार, सी बार डी, सी डी बार, सी डी, ठीक है। ए बी, ए बी बार, ए बार, बी बार, ए बार और बी, ठीक है। देखो ये हमारा क्या है, सी बार डी बार, ठीक है, सी बार डी बार। ओके, नेक्स्ट मल्टीप्लाई में रहेंगे सब, ठीक है, अभी बता दे रहा हूँ, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, मल्टीप्लाई में रहते हैं। ओके, ऑलराइट, सो नेक्स्ट विल बी ये वाला क्या है हमारा, ए बी बार, ठीक है, मल्टीप्लाई ए बी बार, ठीक। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में, क्योंकि ये क्वाड है ना, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, बी बार कॉमन है, ठीक है। तो बी बार यहाँ पे लगेगा प्लस, पिछली बार क्या लग रहा था मल्टीप्लाई, इस बार होगा प्लस। इन दोनों में क्या कॉमन है, डी कॉमन है, बी बार प्लस डी, ठीक है। ये वाले क्वाड में आओ, क्या कॉमन है, डी बार, ठीक है, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है, ए, ठीक। तो सारे चार क्वाड हमने बनाए, एक ये वाला, दो ये वाला, तीन और ये चार, चार क्वाड बनाए, चारों वेरिएबल यहाँ पे हमने लिख लिए हैं। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने यहाँ पे एफ को कैलकुलेट किया है, ठीक। ये तो चलो ठीक है, ये तो इजी है, इतना तो समझ में आ गया कि कैसे करना है भाई। सबसे बड़ा गेम पता है कहाँ पे आएगा, जब आपको सिर्फ नॉर गेट का यूज़ करके इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। मल्टीपल गेट्स यूज़ करने हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप नॉट के थ्रू बार कैलकुलेट कर लो, मतलब कॉम्प्लीमेंट्स कैलकुलेट कर लो। उसके बाद एंड लगा के ये लिख दो, एंड लगा के ये कर दो, और इसमें लगा दो, और इसमें लगा दो, फिर पूरे को एंड में डाल दो, दो एंड लो, जोड़ो, फिर एक एंड जोड़ दो, आपका ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, अगर मल्टीपल गेट आप यूज़ कर सकते हो तो। बट यहाँ पे गेम थोड़ा चेंज है, यहाँ पे सिर्फ हमें नॉर गेट यूज़ करना है, ठीक है। नॉर गेट क्या वैल्यू देता है, ऐड करेगा, होल में कॉम्प्लीमेंट देगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे नैंड गेट क्या कर रहा था, मल्टीप्लाई कर रहा था और होल में कॉम्प्लीमेंट दे रहा था, ठीक है। दो वेरिएबल को, जो दो इनपुट जा रहे हैं उनको मल्टीप्लाई करके होल में बार, सेम उसी तरीके से नॉर क्या करेगा, ऐड करके होल में बार, ठीक है। ओके, सो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसमें सारे वेरिएबल्स भी हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। इधर करते हैं, ठीक है, इधर थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाएगा, आपको समझ नहीं आएंगी चीज़ें, ठीक है। मैं इसको इक्वेशन एक बार यहाँ पे लिख लेता हूँ सो दैट आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। सो एफ इज इक्वल्स टू सी डी बार इंटू ए बी बार, बी बार प्लस डी, और फिर डी बार प्लस ए, ठीक है। अब हम यहाँ फोकस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो आप सारे वेरिएबल लिख लो, ए बी सी डी, और इनके आप क्या कैलकुलेट कर लो, कॉम्पोनेंट कैलकुलेट कर लो, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप सबके साथ एक एक और गेट लगा दो, नॉर गेट मतलब यही होता है ना, नॉर एंड जैसा बन गया, थोड़ा सा कर्व्ड होता है ये, ठीक है। ये हमारी वैल्यू आ गई ए बार की, इसी तरह बी की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, सही से बनाते हैं, ये होता है हमारा और गेट, या कर्व होता है यार यहाँ पे, ये ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है, सो सॉरी अबाउट दैट। ये हो गया बी बार, ठीक है। सी के लिए हम करेंगे, अगर सी के लिए यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा सी बार, देन डी के लिए कैलकुलेट करेंगे, डी के लिए हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा डी बार, ठीक है।
सारी वैल्यूज़ यहाँ पे हमने लिख ली चारों। अब क्या करना है, देखो ये हमने निकाल लिया, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट हमने बेसिकली कैलकुलेट कर लिया। अब हमको पहली वैल्यू क्या चाहिए, ठीक है, सी बार डॉट डी बार, ये हमको फर्स्ट वैल्यू चाहिए, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या है, अगर हम सी बार और डी बार हम नॉर से पास कराएंगे ना, तो ये ऐड करके नॉट देगा, ठीक है, और नॉट से बना है ना, तो ये ऐड करके नॉट देगा। ठीक है भाई, करते हैं। सी बार और डी बार हम पास नहीं करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, सी और डी लेंगे, ठीक है। क्यों ले रहा हूं अभी आपको समझ में आएगा। देखो सी लिया, ठीक है, डी लिया हमने, इसको हमने पास कराया एक पहले अपने नॉर गेट से, ये पास होगा तो क्या मिलेगा हमको, सी प्लस डी का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसको जब आप कन्वर्ट करोगे तो आप इसको क्या लिख सकते हो, सी बार डॉट डी बार, ठीक है। ये ब्रेक होगा तो साइन चेंज होगा, ब्रेक हुआ साइन चेंज हो गया, और ये ब्रेक होके दोनों के पास बराबर आ गया। देखो सी बार डी बार हमको मिल गया, ठीक है, इट वॉज दिस ईजी, ठीक है, मिल गया। अब हमको क्या करना है, अगला ए बी बार हमको निकालना है, ठीक है। तो ए बार लेंगे, ठीक, और बी ले लेंगे। क्या फ़ायदा होगा इससे, देखते जाओ। जैसे अभी यहाँ पे मैजिक हुआ था, वैसे ही यहाँ पे भी मैजिक होगा। यहाँ पे वैल्यू हमको क्या मिलेगी, ए बार डॉट बी, नहीं प्लस बी, है ना, यही तो मिलेगी, होल बार। ये वैल्यू मिल गई यहाँ से, क्योंकि ए बार एक इनपुट है, बी एक इनपुट है, ऐड हुआ और होल में कॉम्प्लीमेंट। इसको जब आप कन्वर्ट करोगे तो आप क्या लिख सकते हो, उसको ब्रेक करने के बाद, एक कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, यही लिख सकते हो आप। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक। ये दोनों वैल्यू आपको मिल गई, सही है, ओके। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा कि यहाँ तक हम कैसे पहुँचे, ठीक है। अब हमको इन दोनों तक पहुँचना है, ठीक है। तो इन दोनों तक पहुँचने के लिए तो कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। आई होप आपको एकदम क्यों पहुँच जाओगे आप अभी वहाँ तक, ठीक है। देखो क्या करना है ऐड वाले केसेस में, हमको अगेन हमको कॉम्प्लीमेंट लेके ही करना होगा ऑफ कोर्स। बी बार प्लस डी और डी बार प्लस ए लिखा हुआ है, ठीक है। सो क्या करते हैं हम, जहाँ पे डी बार है वहाँ पे हम डी ले लेंगे, ठीक है, और जहाँ पे बी बार है वहाँ पे हम, ठीक है, ओके। सो ए डी बार सेम वैल्यूज लेते हैं, ठीक है। जस्ट सपोज यहाँ से हमने डी लिया, ठीक है। एक तो यार इसमें इतना वो हो जाता है बनाने में, ये जाने दो आगे। यहाँ से हमने क्या लिया, डी बार, ठीक है, यहाँ से हमने लिया डी बार, ओके। और हम क्या लेंगे इसके अलावा, यहाँ पे ए लेंगे हम, ठीक है। तो ए के लिए, ए तो हम यहाँ से भी ले सकते हैं ना, ए हमने यहाँ से लिया, तो हमको यहाँ वैल्यू क्या मिलेगी, डी बार प्लस ए का होल बार, ठीक है, सही है। ये वैल्यू हमको यहाँ पे मिलेगी, ठीक है, ऑल राइट। अगला हमको क्या चाहिए, बी बार प्लस डी, ठीक है। सेम इसी तरीके से बी बार प्लस डी चाहिए, तो बी को हम यहाँ से निकाल लेते हैं, और डी को तो मैं यहीं से खींच लूँगा, ठीक है भाई। यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, हमने बी बार लिया था प्लस हमने लिया था डी ना, इसका होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक। यहाँ पे हमने कन्वर्ट कर लिया क्योंकि यहाँ पे हमको मल्टीप्लाई में चाहिए था, ठीक है, दोनों की वैल्यूज़। यहाँ पे हमको मल्टीप्लाई में नहीं चाहिए वैल्यूज़, तो हमको इसको ब्रेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पड़ा रहने दो, जैसे है वैसा ही रहने दो, कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। अब क्या करेंगे हम, अब हम एक और यहाँ पे क्या लगाएंगे, नॉर गेट, ठीक है। उस नॉर गेट का काम क्या होगा, इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करना, ठीक है। ठीक है भाई, लगाते हैं। नैंड गेट लगाया, यहाँ पे वैल्यूज़ क्या आ गई, बी बार प्लस डी का होल बार, ठीक है, प्लस
डी बार प्लस ए का होल बार। ठीक है, ये दो वैल्यूज़ यहाँ पे आ गई। ठीक है, सही है। इसके ऊपर होल कॉम्प्लीमेंट भी आएगा एक, क्योंकि यहाँ पे प्लस लगा हुआ है तो ये होल कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट होगी वैल्यूज़। ठीक है, ऑल राइट, इतना आ गया हमारे पास। अब अगला काम क्या है हमारा? अगला हम ये कर सकते हैं कि इन यहाँ पे हम इसका कॉम्प्लीमेंट खोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट खोलेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी? अगर ये ब्रेक होगा तो ये साइन मल्टीप्लाई का हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी बार प्लस डी। ठीक है, ये मल्टीप्लाई का साइन और यहाँ पे हो जाएगा हमारा डी बार प्लस ए। होल कॉम्प्लीमेंट दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू आएगी यहाँ से। ठीक, इतना समझ गए? ऑल राइट, अब हमको अगला काम क्या करना है? देखो, थोड़ा सा ना यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको रहने देते हैं। ठीक है, कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कॉम्प्लीमेंट लगा ना, ये कॉम्प्लीमेंट हम डायरेक्ट ही हटा देते हैं। डायरेक्ट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? बेसिकली हमको यहाँ पे एक नॉर गेट का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, नॉर गेट का जैसे हम यूज़ करेंगे, क्या आएगी वैल्यू यहाँ पे? बी बार प्लस डी। ठीक है, ये वैल्यू तो आएगी। ठीक है, प्लस डी बार प्लस ए का होल बार। ठीक है, इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है ये। अब इससे क्रॉस कराने पे एक और कॉम्प्लीमेंट लगेगा तो दोनों कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे कैंसिल आउट। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू अब आ जाएगी। अब देखो क्या करना है, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारे पास भाई साहब। अब यहाँ से हमको कौन कौन सी वैल्यूज़ मिली थी? हमको मिली थी इसका कॉम्प्लीमेंट मिला था होल में, सॉरी ये हमको मिली थी ए डॉट बी बार हमको मिल गया था और सी बार डॉट डी बार हमको मिल गया था। ठीक, अब यहाँ पे क्या करना है? इन दोनों को भी अगर हम कॉम्प्लीमेंट में ले आए ना तो हमारा काम इजी हो जाएगा, है ना? तो यहाँ पे एक और नॉर गेट लगेगा। सो ये जो वैल्यू है ए डॉट बी बार, इसका हमें नॉट मिल जाएगा। यहाँ पे भी हम सेम वही काम करेंगे, एक नॉर गेट और लगाएंगे। आई नो ये थोड़ा सा लंबी जा रहा है, थोड़ा सा है कंफ्यूजिंग, मैं समझ सकता हूँ, पर अगर आप प्रैक्टिस करे हो ना पिछला वाला क्वेश्चन तो ये आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसका भी होल बार हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये नॉर से पास हो रहा है। ठीक है, गेट्स की वर्किंग याद रखना है यार, बाकी सब कर लोगे आप लोग। ठीक है, बस गेट की वर्किंग याद रखना कि कौन से गेट में जाने पे क्या होता है और क्या प्रॉपर्टीज से आप चेंज कर सकते हो चीज़ों को आगे। ठीक है, अब ये होने के बाद हम क्या करेंगे? हम इन दोनों को एक नॉर से पास करा देंगे। ठीक है, जब इन दोनों को एक नॉर से आप पास कराओगे तो वैल्यू वहाँ पे क्या मिलेगी आपको? ए डॉट बी बार। ठीक है, प्लस सी बार डॉट डी बार। यहाँ पे इनके पास ऑलरेडी एक एक बार है और एक ऊपर ये वाली बार मिल जाएगी इनको। ठीक है, ये वैल्यूज़ यहाँ से मिल गई आपको। अब आप दो चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, इधर आप इस पर्टिकुलर कॉम्प्लीमेंट को रिमूव करके इस तरह से वैल्यूज़ ले आओ। ठीक है, इधर आप क्या करो कि इसको ब्रेक करके मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं? तो हम अगर चारों को सेम फॉर्म में ले आए तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, और चारों को ऐड करने पे ले आए मेन सेम में। ठीक है, कैसे काम बनेगा? देखो, यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट आया, जैसे यहाँ पे हम कॉम्प्लीमेंट लाए थे और फिर और नॉर लगा के कैंसिल किया था ना हमने, सेम उसी तरीके से हमको यहाँ पे एक नॉर लगाना पड़ेगा और हमारा ये वाला जो कॉम्प्लीमेंट है ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ हमको वैल्यू क्या मिलेगी? ए बी बार। ठीक है, इसका होल बार प्लस सी बार डॉट डी बार। ठीक है, इसका होल बार। ये वैल्यू तो हमारी पहले से ही थी। ठीक है, कुछ हमने नया इसमें ऐड नहीं किया, इसी को पास कराया तो नॉट आ जाएगा। तो इस नॉट के ऊपर जब एक और नॉट आएगा ना तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल कॉम्प्लीमेंट्स। ठीक है, अब ये वैल्यूज बची है हमारे पास। तो देखो, यहाँ पे इसी तरह की वैल्यू है, यहाँ पे भी इसी तरह की वैल्यू है। अब इन दोनों वैल्यू को अगर मैं एक सिंगल नॉर गेट से पास करा दूं तो शायद कुछ काम बन सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग इधर चलेंगे। तो यहाँ पे हम जब पास कराएंगे तो हमको क्या वैल्यूज़ मिलेंगी? यहाँ पे थोड़ा सा लेंदी वैल्यूज आएंगी ना। सो ये आएगा एक हमारा इनपुट ए डॉट बी बार, इसका होल बार। ठीक है, प्लस सी बार डॉट डी बार, इसका होल बार। ठीक है, प्लस अगेन क्योंकि हम और लगा रहे हैं ना तो ये भी प्लस होंगी वैल्यूज, बी बार प्लस डी, इसका होल बार प्लस
डी बार प्लस ए इसका होल बार, ठीक है। ये वैल्यूज आ गई और प्लस इसका पूरे का भी होल बार आएगा। क्यों आएगा ये इसलिए आएगा क्योंकि हमने इन दोनों वैल्यूज को ऐड किया है, तो ये दोनों ऐड होंगे, नॉर लगाए तो दोनों ऐड होंगे और ऊपर नॉट आएगा पूरा, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब आपको कुछ नहीं करना, यही आपका फाइनल आउटपुट है, आपने इंप्लीमेंट कर लिया है, बस आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। कैसे सॉल्व होगा, जब ये वाला बार आप तोड़ोगे ना, ये जो बड़ा वाला है, जब इसको यहाँ से ब्रेक करोगे तो ये साइन चेंज होगा, ठीक है। तो कर लो भाई, ए डॉट बी बार, ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट में प्लस सी बार डी बार, ये कॉम्प्लीमेंट में। अब ये प्लस ब्रेक हो गया तो ये हो गया मल्टीप्लाई में, ठीक है। बी बार प्लस डी, ये कॉम्प्लीमेंट में है, प्लस डी बार प्लस ए, ये कॉम्प्लीमेंट में है। और ये वाला कॉम्प्लीमेंट दो पार्ट में ब्रेक हो गया है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ठीक है। अब अगेन इसको हम फिर से ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो जब हम इन दोनों को अब फिर से ब्रेक करेंगे तो साइन फिर से चेंज होंगे, ठीक है। तो अब हम इसको क्या लिख पाएंगे, ए डॉट बी बार का कॉम्पोनेंट, ठीक है, प्लस की जगह आप डॉट आ जाएगा क्योंकि ये ब्रेक हो गया है, तो ये लाइक इवनली डिवाइड हो जाएगा, इस पे आ जाएगा एक इस पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे और एक यहाँ पे पहले से, सी बार डॉट डी बार, ठीक है, डॉट बी बार प्लस डी का होल बार, प्लस नहीं होगा यहाँ पे मल्टीप्लाई क्योंकि ये भी ब्रेक होगा, साइन चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई डी बार प्लस ए का होल बार, ये वाला ब्रेक होके दोनों के ऊपर इवनली आ गया, ठीक। अब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि डबल कॉम्प्लीमेंट्स हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो फाइनल वैल्यू यहाँ पे हमारी क्या आ जाएगी, ए डॉट बी बार सी बार डॉट डी बार बी बार प्लस डी और डी बार प्लस ए, ठीक है। तो ये हमारी फाइनल वैल्यू आ गई जो हमको चाहिए थी। तो ये था बेसिकली ओवरऑल नॉर का इम्प्लीमेंटेशन। देखो ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है, ठीक है, नॉर गेट से या सिर्फ नैन गेट से आपको करना है, स्टार्टिंग में मत टच करना, इसको एकदम लास्ट के लिए बचा के रखना, ठीक है। लास्ट में आप 20 मिनट ज़रूर इसके लिए बचा लेना क्योंकि ये टाइम लेगा आपका, ठीक है। मैंने कर दिया क्योंकि मैंने एक दो बार प्रैक्टिस की है पहले भी, सो लाइक मुझे समझ में आ गया कैसे कैसे करना है। बट अगर आप पहली बार करोगे ना आपको प्रॉब्लम होगी, इसलिए टाइम बचा लेना उसमें करना, प्लस क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लेना, सिर्फ गेट इंप्लीमेंटेशन बचाए रखना, ताकि इन केस अगर ये कंप्लीट नहीं भी हो पाता है, ये छूट जाता है किसी रीज़न से, ठीक है, सो आपके मार्क्स कम कटेंगे, ठीक है। बाकी आप समझदार हो कि अगर आपका छूट रहा हो तो आपको किस तरीके से कवर अप करना है, ठीक है। सो ये था इस वीडियो के अंदर का सारा कंटेंट, मैंने सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझा दी हैं। आई होप आपको हर एक चीज़, हर एक न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ कमेंट करके बताना ज़रूर कि ये न्यूमेरिकल वाला कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा, क्योंकि मैं और सब्जेक्ट्स के लिए सोच रहा हूँ कि न्यूमेरिकल की एक पूरी वन शॉट सीरीज़ प्रोवाइड करूँ, बट आई एम नॉट वेरी गुड एट दिस, सो आई हैवंट tried it yet, but I hope I can do this better. So please do tell me in the comment section. Thank you so much for watching this video and all the very best for the exams. आप सबसे एक रिक्वेस्ट यही रहेगी कि इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।